हेलो फ्रेंड्स, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता दी जाए, है ना। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान दो। जैसे मान लो ये अपने पास कोई ऐसा लेंस है ना, बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस है ना। ठीक, हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होगा ज़रूरी नहीं ना, डिपेंड करता है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लेंस है और ये इसका सराउंडिंग है ना, ये भी मान कर चलेंगे कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, कन्वर्जिंग टाइप का होगा ना। तो ये क्या करेगा, सारी रेस को कन्वर्ज करेगा। ठीक, और ये इसका है ना ऑप्टिकल एक्सिस है या प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, लेंस की बेसिकली कटिंग कर रहे हैं ना। कटिंग करके फिर इनको जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ कितना रहा है। ठीक, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस लेंस को है ना केस फर्स्ट बोल देते हैं, केस फर्स्ट। अब इसका फोकल लेंथ मान लो एफ है ना। ठीक, हमने क्या किया, इसको अलोंग द एक्सिस कट किया ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया ऐसे। ठीक, अलोंग द एक्सिस इसको ऐसे कट कर लिया, तो ये डायग्राम कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो ऐसा। ठीक, और इसका जो कटा हुआ पार्ट था उसको इसी के साथ लाकर ऐसे जोड़ दिया, कुछ ऐसा। ठीक, तो एक बात ध्यान देना, देखो लेंस को जब आप ऐसे कट कर दोगे, अलोंग द एक्सिस कट कर दोगे, ठीक, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा, लेंस का मटेरियल भी नहीं बदलेगा, सराउंडिंग भी नहीं बदलेगा, तो उसके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसका भी फोकल लेंथ कितना रहेगा बोलो, एफ। इसका भी फोकल लेंथ कितना रहेगा, एफ। ठीक है, तो लेंस को है ना अलोंग द एक्सिस कट कर देने पर इसके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आएगा, ना तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला, लेंस का मटेरियल तो बदलेगा ही नहीं, ये भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया जाए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना लिखोगे, 1/f प्लस 1/f, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 2/f। तो f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, f/2। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर फोकल लेंथ कितना हो गया, आधा हो गया। ठीक, अगर हर एक पार्ट का पूछे आपसे, है ना, अगर हर एक पार्ट का पूछे तो हर एक का फोकल लेंथ सेम होगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक पहली बात केस फर्स्ट आपको समझ में आ गया। ठीक, तो लेंस को अलोंग द एक्सिस कट कर देने पर इंडिविजुअल पार्ट का फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, जब आप उसको जोड़ोगे तो क्या होगा, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, एक तो रही ये बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, देखो सेकंड केस, अगर यहाँ पर लिखा जाए केस सेकंड, एक अगर इसको हम अगर ऐसे कर लें और दूसरा इसको ऐसे उल्टा करके रख दें, ऐसे ऐसे। ठीक, अब इसके फोकल लेंथ की बात अगर समझते हैं तो ये एफ और ये भी मान लेते हैं एफ। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट आपसे अगर फोकल लेंथ पूछे तो ध्यान दो, देखो कोई भी लेंस होता है ना, याद रखो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है ना। जैसे मान लो ये लेंस है तो इसको हम प्रिज्म का बना हुआ मान सकते हैं ना। जैसे आप इसको यहाँ से कट करोगे क्या बन जाएगा, प्रिज्म ही तो बनेगा। तो प्रिज्म करता क्या है, जो भी रेज आती है उसको अपने बेस की तरफ बेंड करता है। प्रिज्म का काम क्या है, रेज को बेंड की तरफ बेंड करना। और सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी एजेस पे ना। रेज की सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ पर होगी, एजेस पर होगी। तो सबसे ज़्यादा बेंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और जैसे जैसे ये रेज नीचे आएंगी इनकी बेंडिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और ऑलमोस्ट जब ये सेंटर पे आएगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल कोई बेंडिंग नहीं होगी ना, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ठीक, बीच मारने पर ये स्लैब की तरह बिहेव करता है बेसिकली, सोचो ऐसा। ठीक है, या रेज को आप नॉर्मली डालो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ पर होगी, एजेस पे। जैसे जैसे नीचे आओगे बेंडिंग की रफ्तार घट जाएगी। तो सोचो ये वाला रेस कहाँ मोड़ा, अपने बेस की तरफ मोड़ा। ठीक, तो ये वाला रेस कहाँ मोड़ेगा, अपने बेस की तरफ। ठीक, तो मिलाकर इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप लिखोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, एक का लिखोगे पॉजिटिव, दूसरे का लिखोगे नेगेटिव। ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक कन्वर्ज करे दूसरा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव दूसरे का हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप निकालोगे, इक्विवेलेंट, तो लिखोगे 1/f, एक का तो पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे का आ जाएगा नेगेटिव। तो आप इसको सॉल्व कर लो, एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। एफ इक्विवेलेंट इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, पावर इसका 0 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। तो दोनों तरह की कटिंग समझ में आई, कटिंग करके दोनों को जैसे भी ऐड करेगा आप समझ जाओगे। ठीक, आई थिंक ये बात क्लियर है। ठीक, दूसरे तरीके की कटिंग पर समझते हैं। अच्छा भाई, सेकंड केस देखा जाए। फर्स्ट केस में हमने अलोंग द एक्सिस कट कर देख लिया। अब सेकंड क्या करना है, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करना है ना, ऐसे ऐसे कट कर दिया। ठीक, तो जो आप ऐसे कट करोगे, ठीक ऐसे,
तो हर एक पार्ट का फोकल लेंथ आप निकाल कर देख लेना, 2f आएगा। ठीक, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ कितना आएगा, 2f। अब इनको रखने की टेंडेंसी देखो, एक को ऐसे रख दिया तो दूसरे को मान लो ऐसे रख दिया, ऐसे। ठीक, केस फर्स्ट बोल दिया, इसका भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2f। आप निकाल कर देख लेना, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या आएगा, दूना आएगा ना, तो उसका अगर f है तो दोनों का 2f हो जाएगा। अब इसका अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर आप निकालोगे तो 1/2f प्लस 1/2f है ना, तो 2/2f। ठीक, तो इक्विवेलेंट आप निकाल कर देखो, f के बराबर आ जाएगा ना। ठीक, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ 2f। ठीक, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ 2f और दोनों को मिलाकर तो वही सिस्टम तो बन जाएगा, तो उसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, f। ठीक, इस तरह की कटिंग समझ में आ गई। ठीक, और इसको कैसे कर सकते हैं, और ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी कट करा जा सकता है। मान लो हमने बोला कि इसका इतना ही पार्ट रहने दिया, ठीक है, अगले का भी इतना ही पार्ट, ये ऐसा, ठीक है ना, समझे ना, इतना पार्ट नीचे वाला कट करके हटा दे, इन दोनों को आधा आधा अलग अलग कर दिया। तो फिर से बताओ, ऐसे कट करने का मतलब देखो, अलोंग द एक्सिस कट करने पर फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर कट करोगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उसका भी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, 2f। इसका भी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2f। अब इन दोनों को जैसे चाहे वैसे जोड़ ले, ऐसे जोड़ ले। ठीक, देखो ऐसे भी जोड़ सकता है। ठीक, तो इसका भी 2f, वही इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे वो वाला, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2f और प्लस 1/2f। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, f के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये वाली कटिंग भी समझ में आ गई। ठीक है, ठीक, तो कट करने से देखो, अगर आधा पोर्शन अगर आप हटा दोगे तो उसकी इमेज जो भी बनेगा उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। बाकी कटिंग वाले पोर्शन मैंने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे आएगा सब आपको सिखा दिया। ठीक है, थैंक यू।